कभी भी कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं ना जिनमें कि हमें सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करनी होती है या फिर सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना होता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जिन फेस्टिवल में सुबह का काम ज़्यादा होता है तो उन फेस्टिवल्स में यानी कि उन दिनों में और दिनों के मुकाबले थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफस्टाइल। तो यस, आज है अष्टमी पूजन और आज मुझे सुबह जल्दी उठकर ही कन्या पूजन करनी है क्योंकि ओजस को जाना है स्कूल और उसके स्कूल जाने से पहले ही मुझे अपने सारे ही काम जो है वो फिनिश करने हैं। सो मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं जो है अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि सारी घर की क्लीनिंग करने के बाद ही जो है मैं शावर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो है कन्या पूजन का खाना तैयार करूँगी, यानी कि जो मुझे उनका भोग तैयार करना है वो मैं तैयार करूँगी। तो अभी ना मैं सारे घर की क्लीनिंग करके ही ये सब काम करना पसंद करती हूँ और मैं शुरू से ही ऐसा करती हूँ। शुरू से ही सारे घर को अच्छे से साफ़ कर मोप वगैरह करके घर को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही जो है मैं अपने बाकी के काम निपटाती हूँ। यानी कि जो कोई अगर फेस्टिवल का कुछ पूजा पाठ का काम होता है, खाना वगैरह बनाने का काम होता है तो वो मैं तभी करती हूँ। क्योंकि मेरा मन ये कहता है कि साफ घर में ही भगवान आना पसंद करते हैं और हमें साफ घर में ही ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, करनी भी चाहिए। तो ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो अभी ना देखिए सारी ही डस्टिंग और मतलब कि सारे ही घर की डस्टिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैं फ्लोर क्लीनिंग करूँगी और फ्लोर क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं फाइनली शावर लूँगी। उसके बाद फिर जो भी काम होंगे तो वो सब आपको आगे बताती हूँ। ये काम मुझे एक्चुअली सुबह जल्दी ही क्यों करना होता है तो मैं आप लोगों को बताऊं अपने मन की बात। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब कि उस बात को तो आप अलग ही कर दो कि ओजस को स्कूल जाना है, क्योंकि हर साल ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उसको अष्टमी पर मतलब कि खुला होता है उसका स्कूल, अदरवाइज उसका जो है हॉलीडे ही होता है अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन कहूँ तो मैं। बट क्या होता है ना कि मुझे सुबह जल्दी क्यों काम करना होता है या सुबह जल्दी क्यों कन्या जिमानी होती है। एक तो 9 दिन का व्रत रखा होता है तो मन करता है कि बस जल्दी से प्यारी-प्यारी सी कन्याओं को बुलाएँ और उनको अच्छा सा भोग लगाएँ और टाइम पर भोग लग जाए तो बेटर है। और फिर दूसरी बात ये है कि कन्याओं को सिर्फ़ हमारा ही घर नहीं है, उनको काफ़ी सारे घरों में जो है जाना होता है और सबके ही घरों में जाना होता है जो क अष्टमी करते हैं या फिर नवमी कहूँ मैं, नवमी करते हैं। तो बस इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि सुबह-सुबह ही ये काम जो है वो जल्दी-जल्दी से हो जाए तो वो बेटर है। और फिर वो दूसरी बात ये भी है कि जो मतलब कि हर एक चीज़ का जो है एक जो है समय होता है और हमें अगर वो काम समय पर हमने कर लिया है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो अभी ना देखिए मैंने फ्लोर पर जो है पूरे ही घर में जो है पहले झाड़ू लगा ली थी और अब बारी आती है फ्लोर पर पोछा लगाने की। तो मैं ना पहले क्या करती थी, मोप करा करती थी खड़े होकर, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, आप सबको जैसा कि पता ही है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको तो पता ही होगा कि मुझे बैक में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर ने मना भी करा था कि मुझे बैठकर पोछा वगैरह नहीं लगाना है। बट मैं क्या करूँ, एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा जो वेट है ना थोड़ा-सा वो बढ़ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है, तो अब पता नहीं ये मेरे मन का सुपरस्टिशन है या फिर क्या है, आई डोंट नो। तो बट मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए मैं यही चाहती मतलब कि मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बैठ के पोछा लगवाऊँ। अब देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, चाहे मैं मॉर्निंग की बात कहूँ या किसी भी टाइम की बात कहूँ सारे दिन भर में, कि मैं अलग से अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह के लिए टाइम निकालूँ। मैं सुबह जल्दी भी उठती हूँ तभी भी मुझे अपने घर को टाइम देना होता है, अपने बच्चों को टाइम देना होता है, अपनी फैमिली को टाइम देना होता है। तो इसलिए मुझे मेरे लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी-कभी। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जो एक्सरसाइज़ का जो टाइम है वो उसके लिए मैं क्यों ना ये काम करूँ जिससे कि मेरी एक्सरसाइज़ भी हो जाए और मेरा घर भी साफ़ रहे, यानी कि मेरा काम भी बन जाए और मेरी एक्सरसाइज़ भी जो है वो साथ के साथ होती ही रहे। सो फाइनली मैं आ गई हूँ शावर लेकर और आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है और मैं आप लोगों को बताऊँ, ये साड़ी एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो। और ये ना एक्चुअली जो समर्स के हिसाब से बहुत अच्छी है, काफ़ी लाइट वेट में है, काफ़ी अच्छी है ये। तो इसलिए मैंने आज यही पहनी है और मुझे ना साड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, बट अनफॉर्चुनेटली कि हस्बैंड को नहीं पसंद है। पसंद क्या नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जो है अनकंफर्टेबल हूँ
साड़ी वगैरह में, तो इसलिए वो मुझे कहते हैं कि तुम मत पहना करो इतनी साड़ियाँ वगैरह, तो इसलिए ना वो मुझे थोड़ा-सा मना करते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं कभी-कभी पहन लेती हूँ, जैसे कोई ओकेज़न हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो मैं साड़ी जो है वो पहन लेती हूँ और अपने मन की कर ही लेती हूँ। तो अभी ना मैं जा रही थी पूजा-पाठ करने के लिए इस मॉर्निंग की, तो सोचा कि चलो चने उबलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर स्लो गैस पर ही मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं और मैं इतने पूजा करूँगी ना, इतने मेरे चने जो हैं वो बॉयल भी हो जाएँगे। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले वही कि मंदिर की थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर बर्तन साफ करते हैं मंदिर के, पूजा-पाठ के, उसके बाद फिर अपनी जो है पूजा शुरू करेंगे। और आज ना एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ नवरात्रि में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं कैसे-कैसे पूजा करती हूँ। हाँ, ब लास्ट में मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने किस तरह से जो है पूजा करी है। तो फाइनली वही कि हवन वगैरह करना और मंदिर में जोत जलानी और दुर्गा जी का पाठ करना, तो वो सारी चीज़ें जो हैं मेरी रहती ही हैं पूजा पाठ में नवरात्रि के दिन। यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद जो है बनकर तैयार हो गया है, हलवा बन गया है, यहाँ पर ये चने भी तैयार हैं और मैंने इनमें सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है, ऐसा कुछ भी मसाला इसमें ऐड नहीं करा है। और ये है हमारी कन्याओं के लिए पूड़ियाँ, और ये सबसे पहले मैंने निकाल दी थी गौ माता के लिए पूड़ियाँ, और मंदिर में मैंने भोग लगा दिया है पूड़ी प्रसाद का, सब चीज़ों का। तो अभी देखिए हमारी आ गई हैं प्यारी-प्यारी सी कन्याएँ, और ना इतनी प्यारी-प्यारी थी ना कि मतलब कि बहुत सारी मैंने इनके साथ बातें भी करी और खूब अच्छे से इनको जो है प्रसाद भी दिया, प्रसाद भी इनका जो है भोग लगवाया। और सारे ही मेरी वीडियोज़ देखते हैं, सब मुझसे कह रहे थे कि आप हमारी वीडियो नहीं बनाओगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो मैंने फटाफट से जैसे कैमरा स्टार्ट करा ना, तो सबकी नज़र जो है कैमरे पर ही जा रही थी बार-बार कि हम लोग देखो कैमरे में जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे-ऐसे करके बोल रहे थे एक्चुअली। और तो वो सारी चीज़ें ना मैं आपको बताती, वॉइस ओवर करना करके ना मैं आपको जो नेचुरल वॉइस है वो दिखाती, बट इतनी ज़्यादा जो है लाउड नहीं थी इनकी वॉइस वगैरह, तो इसलिए मैंने जो है वॉइस ओवर ही करा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कन्याओं के जो है पैर धो दिए हैं, उसके बाद फिर उनको तिलक करा है, और तिलक करने के बाद उनको जो है हाथों में मैं मौली बांधूंगी। तो जिस तरह से करा जाता है मैं उसी तरह से करती हूँ, यानी कि जैसा मैंने बचपन से सीखा है, देखा है, वही सब मैं करती हूँ। और आई थिंक कि आप सभी ऐसा ही करते होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो सभी ऐसा ही करते हैं, आई नो, बट फिर भी मुझे बताना आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने सभी कन्याओं के, सभी क्या मतलब कि 3-4 ही बैठी हैं, तो मैंने इनके जो है मौली बांधी है। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये 3-4 ही हैं, बट अभी आपको आगे पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है आज। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 4-5 कन्या ही हैं, एक्चुअली 1 लांगुर है और 3 कन्याएँ हैं। बट अभी आप देखना इतना सारा, मतलब कि ये मेरे साथ मैं कहूँ फर्स्ट टाइम ही हुआ है। देखो बचपन का तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट जब से मैंने होश सँभाला है मैं कहूँ, तो तब से ना मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखा है कि इतनी सारी कन्याएँ, और ये सब माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी आप सब देखना, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो थोड़ी-सी ही कन्याएँ, बट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती ही गई, और इतना अच्छा लगा। और मैं ये सोच में पड़ गई थी कि मैं इन्हें बिठाऊँ कहाँ? फाइनली फिर मैंने जो है थोड़ी-सी उनके लिए जगह भी बनाई, और फिर मैंने बहुत अच्छे से ये कन्या पूजन करा है। तो ऐसा नहीं है कि कन्याएँ इतनी सारी आ गई थी, तो मैं कुछ भूल गई हूँ या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बहुत अच्छे से सारी ही कन्या पूजन, मतलब कि सारी ही कन्याओं को अच्छे से जो है भोग लगवाया है सारी कन्याओं को। तो अभी ना देखिए सारी ही कन्याएँ जो हैं आप सबको हाय बोल रही हैं, और सबको ही पता है कि कैमरा जो है वो स्टार्ट है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए, क्योंकि सभी जो है मेरी वीडियोज़ देखते हैं, सबको ही पता है, तो इसलिए जो है सब आपको हाय भी कर रहे हैं। सो मैंने ना यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से सबके पैर धुलाए हैं, और वही प्रोसेस किया है जो कि मैंने पहले कन्याओं के साथ करा था। तो बहुत अच्छे से जो है मैंने इनको भोग लगवाया है, और इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से जो है अपना ये अष्टमी पूजन जो है वो करा है। फाइनली 9 दिनों के बाद, यानी कि 9 नवरात्रों के बाद और इस बार तो जो है कि 10 नवरात्रे थे। तो फाइनली इन 10 नवरात्रों को बहुत अच्छे से मैंने जो है पूजा पाठ करा, और फिर इनका खूब अच्छे से जो है पूजन भी करा। तो अभी क्या हुआ ना कि इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी, क्योंकि कुछ बच्चों को स्कूल भी जाना था, यानी कि कुछ कन्याओं को, और कुछ लांगुरों को स्कूल भी जाना था। तो इसलिए मैंने उसी
हिसाब से जो है जल्दी-जल्दी करा और मैंने पापा से कहा कि पापा आप लोग मौली बाँधो और मैं ना फटाफट से इनके तिलक लगाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इनको जो है भोग लगवाया और पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड का एक्चुअली क्या है ना कि उनकी मीटिंग आ गई थी सडनली, तो इसलिए वो मीटिंग में बिज़ी हो गए थोड़ा-सा। बट फाइनली फिर बाद में मैंने उनको कहा कि आप ना थोड़ा-सा मेरी हेल्प करवाओ। बट जब तक वो आए तब तक पापा ने मेरी बहुत हेल्प करवाई एंड थैंकफुल पापा कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करवाई और फटाफट से जो है सारा ही काम बहुत अच्छे से हो गया। मेरा अष्टमी पूजन का जो भी था वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने फाइनली मतलब कि मैंने क्या पापा ने फाइनली हलवा, पूरी और चने का जो है कन्याओं को भोग लगाया और आप लोग मतलब कि मैं इस टाइम इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी क्योंकि कन्याएँ काफ़ी सारी थी। मैं अगर आप लोगों को बताऊँ मोटा-मोटा तो यानी कि 27 के करीब जो है कन्या थी और इधर जो सोफ़े पर भी कुछ बैठी हुई थी क्योंकि जगह ही नहीं थी तो सोफ़े पर थोड़ी-सी बैठ गई थी। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी इतना हो गई थी कि मैं कैमरे का एंगल जो है थोड़ा-सा चेंज भी नहीं कर पाई और आपको पूरा ही नहीं दिखा पाई कि कन्या कितनी सारी आ गई थी। तो कोई बात नहीं, आपको मतलब कि मैंने फाइनली जो है एक जगह कैमरा लगाकर ट्राइपॉड में उसके बाद फिर मैंने जो है ये सब कुछ रिकॉर्ड करा है और फाइनली यहाँ पर जो है मीनवाइल हस्बैंड भी आ गए थे उठकर, तो मैंने उनसे कहा कि आप फटाफट से जो है थोड़ा-सा भोग लगाओ क्योंकि आपका भी हाथ लगना ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड ने भी जो है मेरे साथ फास्ट रखा था। तो इसलिए उन्होंने भी जो है बाद में करवाया अपनी फटाफट से मीटिंग वगैरह सब फिनिश करने के बाद। और ओजस को आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में बीच-बीच में कि वो स्कूल ड्रेस में ही घूम रहा है क्योंकि उसको स्कूल जाना है और आज उसका जो है लास्ट एग्ज़ाम भी है, तो इसलिए जो है उसको स्कूल भी जाना है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले उसको तैयार करा और फिर मैंने जो है कन्या पूजन करने के बाद साथ के साथ उसको स्कूल भी भेज दिया था। तो अभी ना देखिए बहुत अच्छे से जो है हमने ये अष्टमी पूजन जो है, कन्या पूजन जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा है और सारी कन्याएँ ही काफ़ी खुश हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भूल-चूक हुई हो या फिर कुछ गलती हुई हो हमसे, और अगर गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपनी दुर्गा माँ से और अपनी कन्याओं से। तो इस तरह से जो है सारी ही चीज़ों का भोग लगाने के बाद अब फाइनली हमने नारियल भी दिया है प्रसाद में और जो मतलब कि जैसे कि केला वगैरह देते हैं कन्याओं को, तो वो सब भी देकर जो है हमने कन्या पूजन अपनी ये करी है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं तो अब कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हूँ, तो क्या हुआ ना कि मेरे साथ कन्या जो है एक के बाद जैसे आती गई तो पूड़ियाँ जो हैं वो कम पड़ गई और फाइनली यानी कि आटा तो था मेरे पास बट पूड़ियाँ नहीं बनी हुई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी से पूड़ियाँ बनाई और सारी ही कन्याओं को जो है भोग लगवाया। तो इस तरह से जो है ये कन्या पूजन मैंने करी है और मुझे पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि मतलब कि इस तरह से आएँगी और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से जो है कन्याएँ आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, माता रानी का इसमें कोई ना कोई आशीर्वाद होगा ही। तो फाइनली जब कन्याएँ जो हैं जाने लगी ना तो मैंने फटाफट से उनका आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए और पैर छूने के बाद अब ओजस्वी भी तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ना रात हो गई है और क्या हुआ कि कन्या पूजन करने के बाद ओजस्वी स्कूल चले गया था, वहाँ तक तो मैंने रिकॉर्ड करा अच्छे से। उसके बाद इतना ज़्यादा थक गई थी ना मैंने फटाफट से जो है अपने घर का सारा काम निपटाया। घर का क्या मतलब कि किचन वगैरह का काम निपटाया, जो भी बर्तन वगैरह थे या फिर क्लीनिंग वगैरह थी, काउंटर टॉप क्लीनिंग वगैरह थी, तो वो सब काम मैंने फिनिश करा। और भोग प्रसाद हमने भी फिर ग्रहण करा, यानी कि जो व्रत हमने रखा था वो हमने फाइनली जो है खोल लिया। उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई शाम के टाइम और फिर मतलब कि टाइम ही नहीं लग पाया कि मैं कैमरा उठा के ऐसा कुछ भी शूट करूं। और मार्केट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मार्केट का कुछ भी आपको क्यों नहीं दिखाया। एक्चुअली क्या है ना, इन दिनों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अब दिवाली जैसे कि आने ही वाली है, तो उसकी काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, काफ़ी सारी जो है मार्केट एकदम जगमगाती सी हो गई है बिल्कुल पूरी। तो अगर आगे मैं कभी जाती हूँ ना, क्योंकि अभी तो देखो शॉपिंग चलती ही रहेगी दिवाली तक, तो अगर मैं कभी भी जैसे जाना होगा मेरा आगे, तो मैं आपके साथ जो है एक बार ज़रूर शेयर करूँगी कि मार्केट पूरी ही कितनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो वो सब मैं आपके साथ जो है कभी अगर आगे जाऊँगी तो वो सब मैं आपके साथ तब शेयर करूँगी। आज तो थोड़ा-सा जल्दी में थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी था, तो इसलिए मैं चली गई थी। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, होप सो कि आप सबको ही पसंद भी आया होगा। आप लोगों ने कैसे अपनी अष्टमी पूजन करी है या नवमी पूजन करी है, आप सबने कैसे करी है, वो सब आप सब मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। क्या होता है ना कि देखो, मैंने आपके साथ अपनी वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर करा है कि मैं कैसे करती हूँ फेस्टिवल्स वगैरह, बट आप लोग मुझसे मेरे साथ कैसे शेयर कर सकते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग मुझे कुछ राय दे सकते हैं अपने फेस्टिवल्स के बारे में।
आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं फेस्टिवल्स वगैरह, या फिर आप कमेंट के थ्रू जो है आप लोग मुझसे जो है कनेक्ट रह सकते हो। तो इसलिए ना आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आप सब ने कैसे करा है अष्टमी पूजन। तो मैंने जैसे करा है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, आप भी मेरे साथ शेयर करना। सॉरी। तो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सबको ही पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारे कमेंट्स करिएगा प्यारे प्यारे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।